जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक व्यक्ति किसी का बुरा क्यों करता है? अगर बुरा करता है तो सामने वाला व्यक्ति कैसे जान जाए कि हमारे शरीर के ऊपर या हमारे घर पे ऊपर या हमारे व्यापार पे कोई ना कोई काला जादू होया हुआ है या कोई तंत्र विद्या हुई हुई है। तो ऐसे तो बेटा मैंने बहुत सारी एक वीडियो बना रखी है इस चीजों के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, अगर आपके शरीर के साथ कुछ ऐसा कार्य हुआ है जो अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, और उस चीज को अगर आपको समझना है। देखिए, लोग जो व्यक्ति उन्होंने पूछा कि लोग कोई किसी का बुरा क्यों करता है। बुरा कोई किसी का इसलिए करता है क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली को बजाने के लिए दोनों हाथ आपस में भिड़ते हैं। कई बार गलती एक जगह से भी नहीं होती, दूसरी जगह का व्यक्ति भी गलती करता है। अब कोई किसी को नाजायज ही परेशान करता है, नाजायज ही दुखी करता है, लेकिन कई लोग तो ऐसे ही होते हैं वाकई में कि कोई किसी को चढ़ती कला देखकर भी राजी नहीं होता, उसके प्रति ईर्ष्या रखने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, धन का अभिमान हो जाता है। तो उसके कारण भी कई लोग जो है गलत कार्य जो है किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर करवा देते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से। तो ऐसा अगर आप हम चाहते हैं और वो हम सोचते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन का कोई नाम नहीं होता। वो कोई व्यक्ति आपके प्रति अंदर कितनी ईर्ष्या भरे बैठा है, कितना जहर भरे बैठा है, इस बात को आप नहीं जानते। वो व्यक्ति अंदर कब वो जहर को उगलेगा। जैसे कि आपको पता है, एक व्यक्ति ने सांप को पाला, सांप छोटा सा था, जब से वो पालने लग गया, उसको दूध पिलाता, सारा कुछ पिलाता, लेकिन जब वो सांप बड़ा हुआ तो उसने उसी व्यक्ति को डस लिया। तो क्योंकि कईयों का स्वभाव ऐसा होता है, जिसको आप खिलाते भी अपने साथ हो, पालते भी अपने साथ हो, अपनी थाली में बैठकर भी खाते हो, लेकिन उसका कार्य जो है फन मारना और समझ लो डस लेना, मौके के बाद मौके का फायदा उठा लेना। कई व्यक्ति ऐसे प्रकार की ईर्ष्या रखने के कारण, धन के कारण, जजात के कारण, किसी ना किसी चक्रों के कारण आपके ऊपर गलत प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर आपके शरीर के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, इस प्रकार के जो मैं संकेत आपको बताऊंगा, तो आप ये समझ लेना कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, काला जादू हुआ है। जैसा कि आप अगर रात को सोते हो, आपको दीवारों पर परछाई दिखाई देती है। अगर आपको लगता है कि दीवार पर परछाई दिखाई दे रही है, आकृति बनती दिखाई दे रही है, अलग अलग प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है, और आपको ये लगता है कि जैसे कि वो आकृति आपकी तरफ खींची आ रही है, तो इसका मतलब आपके ऊपर काला जादू हुआ है। एक ऐसा आपके कानों में आवाजें गूंजना, अलग प्रकार की आवाजें, जैसे कि सीजोफोनिया, जैसे आपको कोई एक भ्रम हो गया हो कि आपको बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, बहुत सारी, जैसे कि कोई चीज आपको दिखाई दे रही है सामने, हालांकि कुछ होता नहीं है, फिर भी आपको महसूस है कि वो चीज में जो दिखाई दे रही है, ये आपको आवाजें आ रही हैं। और एक ये कि आपका जैसे कि बार बार सफाई करना, हाथ धोना, बार बार शरीर, बार बार कपड़े को झाड़ना, बार बार ये देखना कि ये चीजें आपके साथ हो रही है कि मैं कपड़े झाड़ रहे हैं बार बार, कोई और कपड़ों पे कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको ये लगता है आप अभी हाथ धोकर बैठे हो और तुरंत जाकर फिर दोबारा हाथ धोने लग रहे हो। और शरीर के ऊपर स्क्रैच मार्क आना, शरीर पर कहीं ना कहीं घुटने ऐसे निशान पड़ जाते हैं, लंबे लंबे निशान आ जाते हैं शरीर के ऊपर, जांघों पे बड़े बड़े तिल के धब्बे आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके हिप्स पे भी ये तिल के धब्बे आ जाते हैं, कमर के ऊपर भी आते हैं। तो ऐसा महसूस होता है, और ऐसा भी लगता है कि सुइयां चुभती है, बहुत सारी सुइयां आपके शरीर में, जैसे आपको लग रहा है कोई पैरों पे चुभा रहा है, कोई हाथ पे चुभा रहा है, और लगातार चुभ रही है, और शरीर से तपस सी निकलती है, आग सी। तो आपके साथ कोई ना कोई आपका जो भी गलत कार्य की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, वो कोई ना कोई दिन का इंतजार करते हैं। जैसे ऐसे दिन जो महत्वपूर्ण हो, जो कि बलवान हो, जो कि उन शक्तियों के लिए जो कि तामसिक युक्त शक्तियां होती हैं, और अपनी शक्तियों, अपने देवता को प्रसन्न कर कर वो किसी ना किसी प्रकार से आपका पुतला, आपका कपड़ा, आपका बाल, आपके शरीर का कोई वस्त्र का अंग या कोई नाखून या कोई ऐसी प्रक्रिया को ढूंढकर आपके प्रति कुछ ना कुछ ऐसे प्रकार का गलत कार्य करने का सुझाव करते हैं, कोशिश करते हैं, और कोशिश करने के बावजूद वो आपके घर का बुरा कार्य कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से। और जब तक आपको पता लगता है तब तक आप बहुत देरी हो जाती है। ऐसा कार्य बेटा क्यों होता है? तो ये इस कार्य से होता है दीप्ति जी, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, सकारात्मक उदय ही नहीं होते, क्योंकि आपके घर में डेली हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो रहा होगा, कहीं ना कहीं मीट, अंडा, दारू का सेवन भी अगर घर में है, तब भी अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का सेवन कंटिन्यू रखता है, तो नकारात्मक नेगेटिविटी आने के चांस जो है 10 से 100% तक हो जाते हैं।
क्योंकि ऐसे घर को जो घर मलिन शक्ति है बहुत जल्दी से, बहुत शीघ्रता से उस घर को अपना ग्रस्त कर लेती है, शीघ्रता से उस घर को पकड़ लेती है। क्योंकि जिस घर के अंदर दीपक नहीं जलता, ज्योति के प्रज्वलित नहीं होती, और जिस घर के अंदर भगवान का आगमन नहीं है, उनके प्रति भोग नहीं है, उनके प्रति किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है, ऐसे घरों के अंदर ओपरा साया जो है जल्दी से खिंचा आता है। अगर कहीं ना कहीं ऐसा कार्य आपके साथ हो रहा है तो आप इसको हल्के में ना लीजिए, क्योंकि अगर अभी तो आप हल्के में ले लोगे, फिर आप सोचते हो जब ये कार्य हो जाता है मेंटली डिस्टरबेंस हो जाता है, माइंड बुद्धि बंधन हो जाता है। मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखना मेरे चैनल पर जाकर, आपको बुद्धि बंधन, बुद्धि पे भी बंधन हो जाता है, बुद्धि पे भी ब्लैक मैजिक हो जाता है, शरीर का सोचने समझने की शक्ति जो है वो छीन हो जाती है। फिर आप इसको एक किस्म का मेंटल केस समझ लेते हो, डॉक्टरों पे जाते हो, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, दिमाग की दवाई खाते रहते हो। वो संकट कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर बड़ी बीमारी पैदा कर देता है, जिससे आप कहते हैं ये तो कहीं ना इसके दिमाग जो है ना थोड़ा थोड़ा मेंटल है, थोड़ा थोड़ा मेंटल है। वो मेंटल हुआ नहीं है, वो किसी ना किसी कारणवश मेंटल कर दिया गया। तो अगर ऐसा कार्य आपके साथ हो रहा है तो ये हल्के में नहीं लेना, इसको शीघ्रता से शीघ्रता आपको उपाय करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसे स्क्रैच मार्क पड़ रहे हैं शरीर के ऊपर, ये जो संकेत मैंने आपको बताए हैं, आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे अनगिनत तरीके होते हैं जो आपके शरीर के साथ मूवमेंट कर खेले जा सकते हैं। हर प्रकार के आपके शरीर के साथ खिलवाड़ हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपके शरीर का ऐसा पुतला बनाकर उसके पुतले के ऊपर भी कुछ कार्य विद्या कर आपके शरीर के साथ गलत प्रकार का कार्य किया जा सकता है। ऐसे लोग करते हैं, लेकिन एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। कहीं ना कहीं जो होता है कि हम अगर किसी व्यक्ति को सोच लेते हैं, कहीं तो होते ही है, जैसे मैंने आपको सांप के फन वाला बताया कि गंदे ही होते हैं शुरू से ही, लेकिन कई बार व्यक्ति जो है सामने वाला भी गंदा होता है, तो उसको सबक सिखाने के लिए भी कई लोग ऐसा काम करते हैं। क्योंकि कोई किसी का कभी कहते हैं कि ना काहू से वैर ना काहू से प्रीति, भगवान से प्रीति रखिए, किसी से वैर ना कीजिए, भगवान का आसरा पकड़िए, भगवान के श्री चरणों का ग्रहण कीजिए आसरा, उनका सानिध्य लीजिए। माना जाता है कि अगर जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा याचना करता है, अपने इष्ट आराध्य की सेवा करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, वो ऐसी चीजों से अभी नहीं बचता, बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी बचाने की ताकत रखता है। तो इसी प्रकार से अगर आप भी चाहते हो आपके परिवार के साथ ऐसा कार्य ना हो, अगर हो रहा है तो इसी चैनल पर नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर हमारे साथ जुड़कर मेहंदीपुर बालाजी चल सकते हो, और उसके दौरान हमारे दरबार में भी आकर अपना कल्याण करवा सकते हो। तो श्री बालाजी महाराज की अपार कृपा जो है आपके ऊपर होगी, माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि किसी भक्त के साथ, किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो वो भी इससे संभल जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।